दही गोप की जिस तरीके से निर्मम हत्या हुई वो समाज के लिए एक आईना था। चाहे वो बेटी की शादी हो, चाहे वो किसी को 12 बजे रात में कोई दिक्कत हो, तो उसके लिए वो खड़े रहते। और इस मसीहा को मारने वाला जो शख्स है वो आज इस समाज में खुलेआम घूम रहा है। आखिरकार ऐसी घटनाएं घटती कैसे हैं? हत्या किसी भी समस्या का समाधान कतई नहीं हो सकता। बच्चे से उनके पिता का साया छीन लिया गया। कुछ तो अच्छाई होगी, तभी तो दही गोप के लिए लोग रो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। कुछ दिन पहले दानापुर में दही गोप उर्फ रंजीत राय की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। श्राद्ध का कार्यक्रम था, वहां पर रंजीत राय को बुलाया जाता है और काफी देर तक दोनों की बातें भी होती हैं और अचानक से गोली से सीने को छल्ली कर दिया जाता है। अब कुछ दिनों से तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हो रही है अंतिम यात्रा की, दही गोप की अंतिम यात्रा की। और जो भीड़ है इस बात की गवाही दे रही है कि ये भीड़ भाड़े की नहीं है, ये भीड़ दही गोप ने अपने पूरे जीवन में कमाया है। और जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं सभी दही गोप की गुणगान कर रहे हैं। जो भीड़ है इस बात की गवाही दे रही है। इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा है। मैम, दही गोप उर्फ रंजीत राय की जब हत्या की गई उसके बाद काफी सारी तस्वीर सामने निकल कर आई अंतिम यात्रा की। पहले तो भीड़ से शुरुआत करते हैं कि जब इंसान से पूछा जाता है कि तुमने जिंदगी भर क्या कमाया, तो लोग कहते हैं कि अंतिम यात्रा मरने समय इंसान में अगर भीड़ ज्यादा हो तो इंसान ने लोगों के दिलों को कमाया, और वही रंजीत राय की अंतिम यात्रा में देखने को मिली। क्या लगता है, वाकई अच्छे इंसान थे? अगर आप देखिए कि अंतिम यात्रा के वक्त हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे थे, और कहीं ना कहीं ये इस बात को देख के पता चलता है कि उन्होंने उनके अंदर समाज में सेवा करने की भावना थी जी। वो जिस कारण हो, पर प्यार तो दिख रहा था। दही गोप की जिस तरीके से निर्मम हत्या हुई वो समाज के लिए एक आईना था। जिस तरीके से मैं देख पा रही थी कि लोग रो रहे थे और ये कह रहे थे, इंसाफ मांग रहे थे। तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए, एक शख्स कहता हुआ नजर आ रहा था कि चाहे वो बेटी की शादी हो, चाहे वो किसी को 12 बजे रात में कोई दिक्कत हो, तो उसके लिए वो खड़े रहते थे। ये सबसे बड़ा धर्म होता है और वो कर्तव्य पालन कर रहे थे। मानवता सबसे बड़ा धर्म होता है, वही वो कर रहे थे। बेटी का शादी करा देना, बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवा देना, वृद्धा लोगों को कुछ पैसे दे देना। मैं कह रही हूँ। और एक पत्नी के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। उसको ये इन सब बातों से कुछ नहीं है कि चलो क्या है, लेकिन एक पत्नी के लिए उसका पति, उसका बच्चा, उसका परिवार, और एक पिता के लिए उसके, अगर वो अपने परिवार के बाद भी अगर अपने समाज के लिए है तो वो मुखिया है। कहीं ना कहीं जो दही गोप है वो अपने गांव के लिए तो मसीहा है। मसीहा थे। और इस मसीहा को मारने वाला जो शख्स है वो आज इस समाज में खुलेआम घूम रहा है। ये लोग कह रहे, मैं नहीं कह रही, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और ऐसे लोग अगर अपराधी खुलेआम घूमे तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो थोड़ी सी प्रशासन में कमियां दिखती हैं। आखिरकार ऐसी घटनाएं घटती कैसे हैं हमारे समाज में? हम इस घटना की निंदा करें, और इसलिए कि देखिए, जो शख्स आज की डेट में कोई 1 रुपया किसी को नहीं देता है, सोचता है, और ये शख्स ने इज्जत कमाई, प्यार कमाया, और ये सबके नसीब में नहीं होता है। दही गोप ने कहीं ना कहीं, जब मैं सुनती हूँ तो लगता है कि इसने हजारों लोगों की जो जरूरतें हैं, चाहे वो स्कूलिंग को लेके या तो कन्या है उनके विवाह को लेकर के, या फिर किसी के घर में कोई सामूहिक विवाह भी ये करवाते थे। बिल्कुल, किसी को तकलीफ है, दवा नहीं है, पैसे नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनकी मदद करते थे। तो वो दही गोप है। और जो भी हो, जो भी रंजिशें हो, लेकिन हत्या किसी भी समस्या का समाधान कतई नहीं हो सकता। और ऐसे लोग अगर हमारे समाज से चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं, जो एक कहते हैं ना कि मसीहा, वो मसीहा। लेकिन इन पे बहुत सारे आरोप भी
मतलब सुनने को मिलता है कि ये कुख्यात बदमाश भी रह चुके हैं, बहुत देखिए, क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है इनका। वो प्रशासन तय करेगी हम और आप कौन होते हैं। जब तक प्रशासन, लोग कहते हैं कि दही गोप बाहुबली थे, अब किस टाइप के बाहुबली थे तो ये हम भी नहीं सही से जानते। लेकिन हाँ, अगर पॉजिटिविटी देखें तो हम ये देखते हैं कि जो हजारों की तादाद में भीड़ थी, ये भीड़ एक आम आदमी के लिए तो नहीं हो सकता। ये भीड़ एक ऐसे इंसान के लिए हो सकता है जिसने कभी अपनी जिंदगी में कोई भलाई की हो। तो मुझे लगता है कि जो आदमी भलाई कर रहा हो, जैसे कि आप देख लीजिए पप्पू यादव को, आज वो लोग उनको कहते हैं कि भाई गरीबों के मसीहा हैं, वो हर मुद्दे पे कूद जाते हैं और वहां खड़े होके नारा लगाते हैं और बात मनाने की कोशिश करते हैं। कोई भी मुद्दा हो, कोरोना, बाढ़, अभी छात्रों के साथ, हर जगह, सब जगह चले जाते हैं जहां भी इनकी जरूरत होती है, जहां भी लगता है। कई बार जहां सरकार नहीं पहुंचती है, प्रशासन नहीं, वहां पप्पू यादव दिखाई देते हैं। देखिए, उसी तरीके से कहीं ना कहीं दही गोप भी थे अपने समाज के लिए, अपने जिस जगह जिस इलाके में वो रहते हैं उस इलाका के लिए तो अच्छा काम किया ही होगा। और अगर नहीं किया होता तो इतनी भीड़ हमने पहली बार देखी। मैंने उनके बच्चों को रोते हुए देखा, वो आत्मा कलप जाता है। इन्हें कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारे पिता हमारे आंखों के सामने से चले जाएंगे। सबसे बड़ा होता है पिता जो होता है वो एक छत होता है अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, और उसमें लोग महफूज समझते हैं अपने आप को। अब जब एक छोटा बच्चा, तो छोटे छोटे बच्चे को उसने अपने सही तरीके से अपने पिता का रूप, आई थिंक जब 12 साल का बड़ा वाला बेटा और छोटा बेटा, बिल्कुल जब वो बड़े होते तो अपने पिता को देखते और समाज सेवा करते हुए देखते, या फिर हो सकता था कि देखिए जिस तरीके से पप्पू यादव है, कल को आप दही गोप को भी देख सकते थे। इस तरीके से लोग कहते थे कि वो आगे चल के कुछ बनते, लेकिन कहीं ना कहीं उन पर ब्रेक लगा दिया गया। बच्चे से उनके पिता का साया छीन लिया गया। एक महिला जो अपने पति के लिए जीती है, उस पत्नी को विधवा बना दिया गया। पत्नी के लिए एक पति बहुत मायने रखता है। लेकिन प्रशासन अभी तक पकड़ नहीं पाई है जिसने हत्या की है दही गोप की। क्या लगता है, क्योंकि अभी हर गली चौराहे पे सीसीटीवी कैमरास होते हैं। श्राद्ध में बुलाया गया तो चौराहे पर या किसी तो रोड पे ही होगा, हर जगह अभी सीसीटीवी कैमरास हैं, जहां हम रहते हैं, जहां आप रहती हैं, हर जगह। आपने भी तो बात की और अमित झा ने भी बात की, तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और हमें लगता है कि देखिए हमारी जो प्रशासन है वो इतनी सूझबूझ से काम लेती है और बहुत जल्द मुझे लगता है कि वो आरोपी पकड़ा जाएगा। लेकिन बात यहाँ आती है, एक पत्नी, एक बच्चे, एक हंसता खेलता परिवार को उजाड़ देना, इससे भी बड़ी बात कि अभी बूढ़ा जो पिता है वो अभी जिंदा है, और आप समझ सकती हैं कि बूढ़ा पिता जब जिंदा हो उसके सामने बेटे की मौत हो जाए तो सबसे ये तो बहुत दुखद घटना कह सकते हैं हम आपको, कि एक पिता ये सोचता है कि मेरे आंखों के सामने मेरा बेटा जो है वो चला गया और मैं कितना अभागा हूँ, मुझे कंधा देना था उसे, लेकिन आज मैं अपने बेटे को देखते जा रहा हूँ। एक पत्नी ये सोचती है कि मेरा बुढ़ापा का सहारा कौन होगा, मेरा पति, मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे और हम पति पत्नी एक साथ बुढ़ापे में रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस घर की खुशहाली पर ग्रहण लगा दिया गया और इतना हंसता खेलता परिवार को रोते हुए बिलखते हुए किसी एक इंसान ने रोते बिलखते हुए छोड़ दिया। आज मैं जब बच्चों को रोते हुए देखती हूँ तो दिल अखरता है। ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि ऐसे हम अपने बिहार में इस तरीके का मार्मिक घटना देख पाए। एक समाज, जो पूरा समाज रो रहा है उस इंसान के लिए, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ सच्चाई तो होगी। बंद कर दी गई थी, जो भी स्टॉल है वो तो अच्छाई होगी, तभी तो दही गोप के लिए लोग रो रहे हैं जी। तो प्रशासन से यही कहूंगी कि भाई जल्द से जल्द उनके जो आरोपी है वो पकड़े जाएं। एक पत्नी की तरफ और एक उस बच्चों का दर्द समाज के लिए कहीं ना कहीं एक तमाचा है और ऐसी घटना हमें देखने को मिलती है और हम इस पे बात करते हैं तो भी हमें बहुत तकलीफ होती है और बहुत जल्द देखिएगा कि अपराधी सलाखों के पीछे होंगे जी। तो आपने सुना दही गोप को लेकर हमने क्या कुछ बातें की। हालांकि प्रशासन जल्द ही कोई बड़ा एक्शन ले सकती है। जो भी कुख्यात बदमाश थे जिसने दही गोप की गोली मारकर हत्या कर दी,
उसको जल्द ही पकड़ा जाए, ऐसा लगातार प्रशासन आश्वासन दे रही है। अब देखने वाली बात होगी, महज 36 और 72 घंटों का समय दिया गया था दानापुर एएसपी भानु प्रताप के द्वारा और लगभग वो समय पूरा होने को है। हालांकि उसमें एक और दिलचस्प बात यह है कि एएसपी भानु प्रताप सिंह ने ये कहा था कि कोई भी कसर नहीं छोड़ा जाएगा, मतलब बदमाश को जब तक पकड़ नहीं लिया जाता है तब तक इस मामले को ठंडा नहीं किया जाएगा। बहरहाल आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें।